सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सत्य के बारे में ये जान लेना चाहिए कि जो सत्य है वो अनादि है, उसे हम मानव बदल नहीं सकते, उसकी चालना नहीं कर सकते और उसको अपने जैसा नहीं बना सकते। उसे हम इस मानव चेतना में नहीं जान सकते। उसके लिए एक सूक्ष्म चेतना चाहिए, जिसे कि हम आत्मिक चेतना कहते हैं, और उसी चेतना के द्वारा हम उस सत्य को जान सकते हैं। आपके सामने आज मैं जो प्रस्ताव रखने वाली हूँ उसे आप एक खुले दिमाग से सुनें, जैसा कि एक शास्त्रीय साइंटिफिक इंसान सुनता है और जानना चाहता है, उसी प्रकार आप भी अपना दिमाग खुला रखें और बाद में जो मैंने आपके सामने धारणा या हाइपोथेसिस रख दिया है वो अगर सत्य हो और सत्य प्रमाणित हुई तो उसे अपनी ईमानदारी में आपको मान लेना चाहिए। एक तो महान सत्य यह है कि ये सृष्टि की चालना एक सूक्ष्म शक्ति कर रही है। इस सूक्ष्म शक्ति को परम चैतन्य कहते हैं। ये विश्वव्यापी है और हर अणु रेणु में भी कार्यान्वित है। हमारे भी जो कुछ भी स्वयं चालित ऑटोनॉमस संस्था के जो कुछ भी कार्य होते हैं वो भी इसी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा। ये जो आज आपके सामने पेड़ खड़े हुए हैं, जो भी जीवित कार्य हो रहा है वो भी इसी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा होता है। लेकिन हम अभी उस तल पे नहीं, उस स्थिति में नहीं है कि उस परम चैतन्य को अपने अंदर महसूस करें, उसे जानें। दूसरा सत्य अपने बारे में ये है कि हम ये शरीर, बुद्धि, अहंकार और भावनाएं आदि उपाधियां नहीं, किंतु हम आत्मा हैं। और ये बात भी सिद्ध हो सकती है कि हम आत्मा हैं। तीसरी बात एक महान सत्य है कि हमारे अंदर एक शक्ति ऐसी है जो कि त्रिकोणाकार अस्थि में, जिसे सेक्रम अंग्रेजी में कहते हैं, स्थित है। और ये शक्ति जब जागृत हो जाती है तो हमारा संबंध उस परम चैतन्य से प्रस्थापित करती है। इतना ही नहीं किंतु इसी से हमें आत्मदर्शन हो जाता है। इसके बाद हमारे अंदर एक नया तरह का आयाम, डायमेंशन तैयार हो जाता है, जो हमारे नस नसों में जाना जाता है। जो चीज नस नस में जानी जाती है वही ज्ञान है। बुद्धि से जानी हुई चीज ज्ञान नहीं है। इसलिए आपको पहले उस सूक्ष्म सृष्टि की पहचान होनी चाहिए और उसके बाद फिर आप स्वयं जान लेंगे कि ये सृष्टि कितनी सुंदर है, कितनी प्रभावशाली है और इसका कार्य कितना सुंदर और अनुपम है। कुंडलिनी के जागरण के बारे में बहुत सारी आपने बातें सुनी होंगी और बहुत कुछ गलत सलत लोगों ने आधुनिक काल में लिखा। पुरातन काल में कुंडलिनी के विशेष में किसी ने भी ऐसी बातें नहीं लिखी कि कुंडलिनी के जागरण से मनुष्य को कोई तकलीफ होती है। लेकिन आजकल के आधुनिक काल में लोगों ने जिसके जो समझ में आया वो लिख दिया। वास्तविक
कुंडलिनी आपकी स्वयं, आपकी व्यष्टि की, आपकी व्यक्ति की, व्यक्ति रूप आपकी माँ है। आपकी कुंडलिनी आप ही की है और वो आपकी माँ है जो आपको ये पुनर्जन्म देती है। जिस तरह से कोई टेप रिकॉर्ड में सब कुछ हम लोग टेप कर सकते हैं, उसी तरह से इस कुंडलिनी ने आपके बारे में सब कुछ अपने अंदर जान लिया है। इसके अंदर सब निहित है, उसको पूरी जानकारी है। और क्योंकि ये 3.5 कुंडलों में बैठी हुई है, इसलिए इसे कुंडल कहते हैं, कुंडलिनी कहते हैं। ये कुंडलिनी एक शक्ति है जो शुद्ध इच्छा की शक्ति है। हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं वो अशुद्ध है। इकोनॉमिक्स का एक बड़ा भारी सार है कि कोई सी भी इच्छा पूर्णतया पूर्ण हो जाने पर भी मनुष्य उससे संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि सर्वसाधारण इच्छाएं तृप्त होती नहीं। जैसे आज एक हमने चाहा कि हम एक कैमरा खरीद लें, कल चाहेंगे कि एक हारमोनियम खरीद लें, परसों चाहेंगे कि हम एक घर बना लें और फिर उसके बाद मोटर खरीद लें। इस तरह से हमारी इच्छाएं एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी होती जाएंगी और जिस चीज़ की हमने इच्छा की थी उसका आनंद ही नहीं आएगा। वो इच्छा एकदम से ही समझ लीजिए कि खत्म हो जाएगी और फिर एकदम दूसरी इच्छा आएगी। इसलिए कुंडलिनी ये हमारे अंदर शुद्ध इच्छा की ही शक्ति है और ये शक्ति है। जब ये शक्ति ऊपर की ओर उठती है तो 6 चक्रों में गुजरती हुई 6ठे चक्र को, जो कि वास्तविक में 7वां चक्र है, क्योंकि पहले चक्र में तो कुंडलिनी जाती नहीं, क्योंकि ये चक्र कुंडलिनी से नीचे है। इसलिए 6 चक्रों से उठती हुई वो यहाँ पे ब्रह्मरंध्र को, जो कि हमारे बचपन में तालू के जैसा था, जैसे कि आपने स्निग्ध यहाँ पर हड्डी थी, उस जगह, जिसे कि अंग्रेजी में कॉन्टिनेंटल बोन एरिया कहते हैं, उसके थ्रू, उसके अंदर से ये इस तरह से बाहर निकल आती है कि जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र का छेदन हो। तब ये सूक्ष्म चीज आपको उस चारों तरफ फैली हुई सूक्ष्म शक्ति से एकाकारिता देती है। जैसे कि समझ लीजिए कि ये आज हमारे सामने माइक है, लेकिन अगर इसको हमने मेंस के साथ नहीं जोड़ा तो ये बिल्कुल बेकार है। इसी प्रकार मनुष्य भी उस परम शक्ति को प्राप्त किए बगैर सत्य को नहीं जान सकता। वो केवल सत्य को नहीं जान सकता। कोई सोचता है ये सत्य है, कोई सोचता है वो सत्य है, कोई सोचता है तीसरी बात सत्य है। किंतु अगर सत्य है तो केवल एक स्वयं होना चाहिए, उसमें कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। और अगर मतभेद है, इसका मतलब है वो सत्य नहीं है। वो सत्य के अनेक पहलू हैं जो अलग अलग ढंग से देखे जाते हैं। जैसे अंधे लोगों का किस्सा है, जो हाथी को देखने गए थे और उन्होंने अलग अलग अपनी धारणाएं बनाई। और इसीलिए कबीर दास ने कहा है, कैसे समझ आऊं सब जगह अंधा। मतलब ये है कि जब तक आपके अंदर आत्मा के दर्शन नहीं होते, जब तक आपके चित्त में आत्मा नहीं आते हैं, तब तक आपके अंदर आत्म प्रकाश नहीं आता और आप अंधेरे में ही टटोलते रहते हैं। इस वजह से ही हमारे सारे समाज में जो अनेक त्रुटियां हैं, अनेक संदेह हैं, अनेक भ्रांतियां हैं, वो इस वजह से है कि ये सारी जो कुछ भी समाज की धारणाएं बनाई हैं, ये मनुष्य ने बनाई है। जो अनेक अवतरण अपने देश में हुए, बड़े बड़े यहाँ पर ऋषि मुनि हो गए, इतना ही नहीं, यहाँ पर जो बड़े वली लोग हो गए, जिन्हें कहते हैं कि सूफी लोग हो गए। इसके अलावा आप जानते हैं कि कीर्तनकर आदि बहुत ऊंचे किस्म के यहाँ पर लोग इस देश में हुए, लेकिन उनकी बात किसी ने समझी नहीं। उसकी वजह ये थी कि वो लोग एक स्तर पे बात करते थे और बाकी के लोग दूसरे ही स्तर पे थे।
वो उनकी बात समझ नहीं पाते। इसलिए आवश्यक हमारे लिए है कि हम उस स्थिति को प्राप्त करें जहां हम इन लोगों को समझ सकें और इन लोगों के जैसे बने।